हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल BL इमेजिन वर्ल्ड। आज का फैन फिक्शन है हेट और लव। ये ईजन फैन फिक्शन है। इस फैन फिक्शन में हमें सुनने को मिलेगा कि इप्पो और जान दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा नफरत करते थे। इतना ज़्यादा कि दोनों एक दूसरे को मार ही डालेंगे, क्योंकि वो दोनों स्कॉलरशिप स्टूडेंट है। वो दोनों एक दूसरे के ही ओपोनेंट है। वो दोनों एक दूसरे को टॉपर बनाने की कोशिश में एक दूसरे से नफरत कर बैठते हैं। मगर एक सोशल मीडिया में एक फेक आईडी के वजह से दोनों पहले बेस्ट फ्रेंड बनते हैं। दोनों रियल आइडेंटिटी भी ना जाने, मगर कुछ दिनों बाद इप्पो ढूंढ ही लेता है कि वो फेक आईडी जान का है। मगर उस वक्त इप्पो जान से बहुत प्यार कर बैठता है। उसके बाद क्या होता है, इप्पो जान को कैसे इजहार करता है और उन दोनों के बीच आगे क्या ट्विस्ट आता है, हम आगे की स्टोरी में जानेंगे। अब स्टोरी की शुरुआत करते हैं। स्टोरी की शुरुआत में हम कैरेक्टर के बारे में जान लेते हैं। यहाँ पर तो दो मेन कैरेक्टर है, इप्पो और जान। इप्पो जो स्कूल का हैंडसम गाय है, वो क्लास का टॉपर है, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड। कभी कभी वो अपने गोल को फुलफिल नहीं कर पाता, क्योंकि उसके ओपोनेंट जान के वजह से। इसी वजह से इप्पो जान से बहुत ज़्यादा नफरत करता है। दूसरी कैरेक्टर शाहजहान, जो वो भी बहुत ज़्यादा हैंडसम है और वो बहुत ज़्यादा हार्डवर्किंग और टैलेंटेड है। वो भी हमेशा कोशिश करता है कि अपने क्लास में वो भी फर्स्ट आए, मगर कभी कभार वो भी अपने गोल को फुलफिल नहीं कर पाता। उसकी वजह वांग वो था। इसी वजह से दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा नफरत करते थे। जिन ली जो शाहजहान का बेस्ट फ्रेंड है और उसका रूममेट है। वांग हायो जो शाहजहान का और एक दूसरा बेस्ट फ्रेंड है, वो भी उसका रूममेट है। ली हाई क्वान जो वांग केबो का एक ही बेस्ट फ्रेंड है और वो उसका पड़ोसी है। जू जानलिन जो ली हाई क्वान का बॉयफ्रेंड है। वो दोनों किंडरगार्टन से ही एक दूसरे से प्यार करते हैं और वो दोनों एक साथ रहते हैं। अब स्टोरी की शुरुआत करते हैं। अब हाई स्कूल का ये लास्ट ईयर था। जिन ली जो शाहजहान का बेस्ट फ्रेंड है, वो कॉन्फिडेंस होते हुए कहता है, मैं श्योर हूँ जान इस साल बेस्ट रिजल्ट करके जरूर रिकॉर्ड तोड़ देगा। जिनली थोड़ी देर में महसूस करता है कि उसके शर्ट को किसने टाइटली पकड़ा हुआ है और वो कह रहा है, ऐसा सोचना भी नहीं, वांगी वो इस साल इस रिकॉर्ड जरूर तोड़ देगा। जिनली पीछे घूमकर देखता है, जो ली हाईक्वान था, इबो का बेस्ट फ्रेंड। तो जिनली गुस्से से कहता है, तो फिर देखेंगे कौन इस साल रिकॉर्ड तोड़ता है। शाहजहान और वांग इबो दोनों क्लासमेट हैं, मगर वो दोनों क्लासमेट से ज़्यादा दोनों दुश्मन हैं। वो दोनों अपनी पढ़ाई के लिए बहुत ज़्यादा सीरियस है। वो दोनों हमेशा कोशिश करते थे वो पहले नंबर पे आएंगे। वो दोनों एक दूसरे से बिल्कुल लाइक नहीं करते थे, क्योंकि कभी जान फर्स्ट आ जाता था तो इबो सेकंड आता था, और कभी इबो फर्स्ट आता था तो जान सेकंड आ जाता था। जान हमेशा सोचता था अगर इबो नहीं होता तो वो स्कूल में ज़रूर फर्स्ट आता, और इबो भी वही सोचता अगर जान नहीं होता तो वो भी स्कूल में पहले नंबर पे आता। वो दोनों 10 साल से एक साथ क्लास में पढ़ाई कर रहे हैं। वो दोनों किंडरगार्टन से ही वो दोनों साथ में हैं, मगर वो दोनों दोस्त से ज़्यादा दुश्मन हैं। वांगी वो कहता है, ग्राउंड में ऐसा क्या हो गया, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? वो लियो से क्यूरियोसिटी से पूछ रहा था। तो लियो गुस्से से कहता है, वो गधा जिन वो कह रहा है जान इस साल अच्छा रिकॉर्ड करके ज़रूर ब्रेक तोड़ देगा, तो फिर मैं इसे रिएक्ट कैसे नहीं करता। दूसरी तरफ जान जिनली से गुस्सा होकर कहता है, क्या कर रहे थे तुम दोनों ग्राउंड में? तो जिनली कहता है, जानगा मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो और वांगाओ दोनों तो बातें कर रहे थे कि इस साल तुम बेस्ट रिजल्ट करके स्कूल का ज़रूर रिकॉर्ड तोड़ दोगे। मगर सडन लियो आकर मेरे ड्रेस को पकड़ लिया और कहा कि तुम नहीं कर सकते, और मैं और वांगाओ हमने तो कुछ भी नहीं कहा, वहाँ से चले आए। इबो और जान दोनों हंसने लगते हैं और साथ में चिल्लाते हुए कहते हैं, ठीक है तो फिर लेट्स जस्ट वेट फॉर द एंड ऑफ दिस ईयर। साल के अंत में देखेंगे कि कौन पहले नंबर पे आता है। इबो लियो से कहता है, सारे क्लास खत्म हो गए, चलो हम घर चलते हैं। तो लियो साइलेंटली नोट करता है। सडनली इबो किसी के हंसने की आवाज़ सुनता है, तो वो खड़े होकर
पीछे की तरफ देखने लगता है और अपने दिमाग में सोचते हुए कहता है, कौन इतने जोर से हंस रहा है। जान जो अपने क्लास से हंसते हुए बाहर की तरफ आ रहा था, जैसे ही वो देखता है कि जान हंस रहा है तो वो लियो पर चिल्लाते हुए कहता है, लियो हंसना बंद करो, नहीं तो मैं तुम्हें चेयर से ज़रूर मारूंगा। लियो जो पूरी तरह कंफ्यूज था और उसकी तरफ देखते हुए कहता है, इबो तुम क्या कह रहे हो, मैंने तो हंसा ही नहीं। मगर जैसे ही जान ये सारी बातें सुनता है तो वो वांग हाउ से कहता है, ये मेरी दांत है, मैं जैसे सोप करूं, इसमें किसी को क्या प्रॉब्लम है। तुम अपने आंखें बंद कर लो और यहाँ से रफा दफा हो जाओ। वांग हाउ भी पूरी तरह कंफ्यूज था कि यहाँ पर क्या हो रहा है। इबो जान को गुस्से से देखने लगता है और वो वहाँ से चला जाता है। तो वांग हाउ कहता है, जान यहाँ पर क्या हो रहा है। तो जान कहता है, कुछ नहीं, चलो चलते हैं। अब हमें स्कूल दिखाया जाता है जहाँ पर टीचर अनाउंस करते हैं कि स्कूल में पहले नंबर पे कौन आया है। टीचर अनाउंस करते हैं, इबो स्कूल में बेस्ट मार्क्स से फर्स्ट प्लेस पर आया है। जान चिल्लाते हुए उठता है, नहीं। जान जो ड्रीम देख रहा था, जिनली वांगाऊ पूरी तरह शॉक हो जाते हैं और वो डर जाते हैं। उसके बेड के पास आकर कहते हैं, जान क्या हुआ, तुम इतनी जोर से क्यों चिल्ला रहे हो। आखिर में जान को रियलाइज हो जाता है कि वो अभी ड्रीम देख रहा था। तो जान कहता है, कुछ नहीं, वो जस्ट नाइटमेयर था। तो जिनली कहता है, नाइटमेयर, कैसा नाइटमेयर था। तो जान कहता है, ये बस इबो के लिए था, मैंने देखा इबो क्लास में पहले नंबर पाया है। जिनली स्मिक करते हुए कहता है, ए जान तुम हमेशा इबो के बारे में सोचते हो, ऐसा तो मुझे लगता है जैसे तुम दोनों कपूल हो, तुम उसके बारे में अभी सोचना बंद कर दो। जान जिनली की बातें सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है, क्या कह रहे हो कुछ, ये इम्पॉसिबल है, वो मेरा बहुत बड़ा ओपोनेंट है, ऐसा दोबारा मत कहना। जिनली कहता है, मेरा कहने का मतलब वो नहीं था, तुम हमेशा इबो के बारे में ही सोचते हो कि वो क्या कर रहा है, वो अभी पढ़ाई कर रही है या नहीं, क्या मैं ठीक नहीं कहा। जान कुछ भी नहीं कहता, वो वहाँ से शावर लेने के लिए चला जाता है। शावर लेने के बाद वो ब्रेकफास्ट करता है और वो रूम से बाहर की तरफ पैदल चलते हुए पार्क की तरफ जा रहा था। वो सोचता है, मुझे नहीं पता कि जिनली ने जब मुझे सवाल पूछा मैंने उसका जवाब क्यों नहीं दे पाया। क्या मैं हमेशा इबो के बारे में सोचता हूँ? हाँ मैं सोचता हूँ, क्योंकि वो मेरा बहुत बड़ा ओपोनेंट है, उससे ज़्यादा वो मेरा दुश्मन है। मैं अपने नाखूनों से उसके पूरे फेस को स्क्रैच करना चाहता हूँ। जान ये सब सोचते हुए अपने फेवरेट पार्क के पास पहुँच गया था। जब वो बैड मूड में होता है वो हमेशा इस पार्क के पास आ जाता है। वो अपने सामने छोटे छोटे बच्चों को देखता है जो अपनी फैमिली के साथ आए हुए थे। ये कितना ज़्यादा प्यारा है। वो बच्चे खेलने के बाद अपने मामा के लैप पर बैठ जाते हैं और उसके मामा उन लोगों को खिलाता है और उसके पापा उन लोगों के चेक्स पर किस करते हैं। ये कितना ज़्यादा प्यारा है। मैं भी हमेशा विश करता था कि मेरे पास भी इतना ज़्यादा प्यारा सा फैमिली हो। जान जो अपने दुखी मन से ये सोच रहा था, जब वो 5 साल का था उसके मामा हार्ट अटैक के वजह से उनकी डेथ हो गया और उसके पापा जो उसके मामा से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, उसके मामा के डेथ के बाद उसके पापा को भी हार्ट अटैक आ गया था, जिसके वजह से उनकी भी डेथ हो गया था। उसके बाद उसके अंकल ने ही उसे बड़ा किया है। उन्होंने जान के वजह से कभी भी शादी नहीं की थी, उन्होंने अपने बेटे जैसे ही उसे बड़ा किया है। वही जान का माँ, पापा, भाई और दोस्त सब कुछ है। जब जान पार्क के अंदर आया था उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था, क्योंकि ये दुनिया बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। यहाँ के सभी लोग जान को जानते थे, यहाँ तक कि छोटे बच्चे और उनके पेरेंट्स भी। जान उन छोटे बच्चों के साथ हमेशा खेलता था। जब वो दुखी होता था तो वो यहाँ पर हमेशा आ जाता था। यहाँ पर बच्चों के साथ खेलने से उसे खुशी मिलती थी। उसके फेस पर एक प्यारी सी स्माइल आ जाता था। दूसरी तरफ इबो और लुई जो पार्क के पास आए थे। लियो जो सडन जान की तरफ देखता है जो बच्चों के साथ खेल रहा था। लियो कहता है, इबो देखो, हाई स्कूल का फाइनल ईयर है
और वो 4 साल के छोटे बच्चों के साथ कैसे खेल रहा है। इबो कहता है, कौन? लियो उंगली दिखाते हुए कहता है, उस तरफ देखो। जब इबो उस तरफ देखता है, वो जहान था। जहान जो छोटे बच्चों के साथ खेल रहा था और उनके कंपनी बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहा था। तो इबो जहान को घूरने लगता है। जहान की एक प्यारी सी स्माइल और वो कैसे साइकिल के साथ खेल रहा है, जैसे वो एक छोटा सा बच्चा है। जैसे ही इबो जहान की तरफ देखता है तो इबो के मुंह से सडनली एक ही आवाज़ आता है। जब वो अपनी बर्निंग टीथ के साथ एक प्यारी सी मुस्कुराहट देता है, ये कितना ज़्यादा खूबसूरत दिखता है। वो ये कहने के बाद उसे रियलाइज होता है कि उसने अभी जहान के बारे में क्या कहा। जहान खूबसूरत है जब हंसता है। व्हाट द फक, मैं ये क्या सोच रहा हूँ। मैं उसे नफरत करता हूँ बहुत ज़्यादा। ये कैसा और फीलिंग मेरे दिमाग में आ रहा है। लियो पूरी तरह शॉक हो जाता है। वो इबो की तरफ देखते हुए कहता है, क्या कहा? जहान खूबसूरत है जब वो हंसता है। क्या कह रहे हो तुम? तुम जहान को लाइक नहीं कर सकते क्या? तुम जहान को? इबो सडनली आंसर देता है, ऑफ कोर्स मैं उसे लाइक नहीं करता। मैं बस बच्चों को तरफ देखकर कह रहा हूँ। लियो पूरी तरह कन्फ्यूजन था। तो इबो लियो को लेकर वहाँ से इमीडिएटली चला जाता है। जहान कुछ देर खेलने के बाद वो पूरी तरह टायर्ड हो गया था। वो अपने रूम के अंदर आ जाता है और शावर लेने के बाद वो अपने बेड में सोने के लिए जाने ही वाला था कि उसके फ़ोन बजने लगता है। वो फ़ोन की साउंड की वजह से वो अपने फ़ोन को चेक करता है, जो एक नोटिफिकेशन था वेबो से। किसी ने उसके पोस्ट पर एक हार्ट इमोजी भेजा था। आज का पार्ट मैं यहीं पर ही ख़त्म करता हूँ। आप लोगों के स्टोरी कैसा लगा तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। आप लोगों को मेरा ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर